हाइपो मीन्स क्या होता है? कम, यानी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, ठंडा सा लगे सुबह में, जबकि दूसरे व्यक्तियों को जो स्वस्थ हैं उनको ठंडा सा नहीं लगता है, लेकिन इस पेशेंट को ठंडा सा लगता है। उसी सिचुएशन में दूसरे नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पेशेंट को जब शाम आती है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाने को क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मी। यानी शाम को टेम्परेचर बढ़ जाना, सुबह टेम्परेचर कम रहना, यानी इसमें स्विंग करता रहता है। जब भी सुबह आएगी तो बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा, शाम आएगी तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। डेली की यही व्यवस्था है, इससे निजात नहीं मिल पा रही है। तो इसका कारण क्या है? तो इसको बोलते हैं सपोरेटिव फीवर। यानी ये फीवर है लेकिन सपोरेटिव टाइप का है, यानी बॉडी में कहीं पस जैसा बन रहा है, थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन पस जैसा बन रहा है। और उसका कारण क्या है? पायोजेनिक बैक्टीरिया, यानी ऐसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो कि पस बनाते हैं। तो पायोजेनिक बैक्टीरिया जो कि पस बनाता है, अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ होगा उसका, तब उस अवस्था में सपोरेटिव फीवर बोलते हैं उसको। और सपोरेटिव फीवर का इंडिकेशन यही है कि सुबह बॉडी का टेम्परेचर कम रहना और शाम को बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाना। यानी यूं समझ लीजिए कि जिसको भी ऐसी अवस्था आती है उसमें पायोजेनिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है। अगर टेम्परेचर शाम को ज्यादा हो जाता है तो हार्ट बीट भी क्या होती होगी? ज्यादा हो जाती होगी, पल्स भी तेज चलती होगी। तो दूसरा इंडिकेशन देखिए यहाँ पे क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और रैपिड हार्ट बीट तेज चलती है। और दूसरा इंडिकेशन कि जो हार्ट का एरिया है, यानी जहां पे जेब लगी होती है उसी के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में हल्का सा जलन जैसा दर्द होता रहता है, बर्निंग पेन होता रहता है, माइल्ड रहता है। उसकी इंटेंसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि सिम्टम्स कितना सीवियर है। तो जहां पे जेब लगी है उसी के जस्ट नीचे मोरालेस हर्ट पाया जाता है, वहां पे बर्निंग यानी जलन जैसा आभास होता रहता है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो सपोरेटिव फीवर निश्चित है। और उसके इलाज के लिए होम्योपैथी में बेहतरीन मेडिसिन है, उसमें से एक है बेरेट्रमविरिड। बेरेट्रमविरिड ये है। इसके अंदर एक एल्कोलॉइड पाया जाता है, यानी बेरेट्रमविरिड एक पौधा है, उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है एल्कोलॉइड, और ये एक्टिवेट कर देता है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को। और ये एड्रिनर्जिक रिसेप्टर करते क्या है? या तो फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे, फ्लाइट फ्रॉम सिचुएशन। तो जो बेरेट्रमविरिड के प्लांट का जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है वो समस्या से फाइट करेगा या फिर फ्लाइट करेगा, यानी किसी भी तरीके से समस्या से मुक्ति दिलाएगा। तो ये जो बेरेट्रमविरिड है उसका यही इंडिकेशन है कि सपोरेटिव फीवर होगा, यानी सुबह और शाम के टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, रैपिड हार्ट बीट होगी, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और कांस्टेंट डल बर्निंग पेन इन द रीजन ऑफ हार्ट के रीजन में कांस्टेंट डल बर्निंग पेन होता है। अगर ये इंडिकेशन है तो ये जो बेरेट्रमविरिड है इसका एल्कोलॉइड एक्टिवेट करता है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को, जो बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं। और वो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तब बॉडी उस समस्या से फाइट करती है। अगर फाइट नहीं कर पाती है तो उस समस्या से मुक्ति के लिए फ्लाइट करती है, यानी उस समस्या से निजात दिलाती है।
तो ये जो वेरेट्रम ब्रीड है, इसके एल्कलॉइड का यूज करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेना कैसे है? सिंपल सा तरीका, आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, वहां पे वेरेट्रम ब्रीड का क्यू ले लीजिए, या फिर 3X ले लीजिए, या फिर 6CH ले लीजिए, जो भी अवेलेबल है मिल जाए आप ले लीजिए। अगर आप क्यू लीजिए, क्यू मिल जाए तो 15 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में घोल के, और 3X मिले या फिर 6CH मिले तो 4 बूंद 3 टाइम। तो इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। बेहतरीन मेडिसिन है, आसानी से मिल जाती है किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए यही अल्टीमेट मेडिसिन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।